हाय एवरीवन। तो आज हम एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 10 नंबर्स हैं और 10 नंबर्स में हमें बताना है कि कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं और कितने नेगेटिव नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए 1 2 3 4 BX में डाल दिया विच इज़ ऑफसेट, राइट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो ऑफसेट्स हैं वो 4 रजिस्टर्स में ही स्टोर कर सकते हैं। वन इज़ BP, SI, DI और BX इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए, राइट। और मैंने CL में डाल दिया 0A विच मीन्स दैट इट इज़ अ काउंटर। तो CL में मैंने डाल दिया 10, तो 10 को हेक्साडेसिमल में A से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर सपोज़ मैं अपने नेगेटिव नंबर्स का काउंट DH में डाल रहा हूँ और पॉजिटिव नंबर्स का काउंट मैं DL में डाल रहा हूँ। तो एक बार मैंने दोनों को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लेबल दूँगा विच इज़ L1। तो लेबल इज़ जस्ट अ नेम ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन, राइट, कि मेरा इंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले तो BX, तो मतलब 1 2 3 4 पर जो भी पड़ा है 8 बिट का वो AL में चला जाए। तो मतलब फर्स्ट नंबर मेरा AL में चला गया। अभी SHL एक ये नई इंस्ट्रक्शन है विच मीन्स शिफ्ट लेफ्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब कि यहाँ पे हमने 0 1 डाला है, इसका मतलब क्या है कि एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हमारा कैरी फ्लैग अपडेट हो जाएगा 0 या 1। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है AL की, तो मतलब जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तो कैरी फ्लैग में 0 आ जाएगा। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट AL की 1 है तो वो क्या आ जाएगा, कैरी फ्लैग 1। तो ये आपको शिफ्ट लेफ्ट का फंडा पता होएगा। तो मतलब उससे हमें पता चलेगा कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। अगर कैरी फ्लैग अपडेट हो गया मतलब 1 हो गया तो इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इफ़ जंप इफ़ नॉट कैरी, तो नॉट कैरी का मतलब कि अगर कैरी नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो जंप नहीं करेगा। तो लाइक अगर यहाँ पे कैरी नहीं आया, अगर यहाँ पे कैरी नहीं आया तो वो L2 पर जंप कर जाएगा। अगर यहाँ पे कैरी आया तो मतलब वो DH अपडेट होगा। मतलब नेगेटिव नंबर स्टोर कर रहे हैं ना हम DH पे। तो अगर तो कैरी आया तो इंक्रीमेंट क्या कर देंगे हम DH को, राइट। फिर हम करेंगे जंप L3। एक बार L2 दिखा दूँ आपको। L2 में क्या है कि L2 में DL अपडेट होगा। तो क्या है कि पहले यहाँ पे हमने क्या किया था, जंप इफ नॉट कैरी, ठीक है। तो अगर कैरी नहीं आया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, अगर कैरी आया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जंप L3 क्यों किया, जंप L3 इसीलिए किया कि पहले जब अब इंक्रीमेंट होगा DH, मतलब अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो DL को अपडेट नहीं करना चाहिए, राइट। इसीलिए हमने जंप L3 कर दिया ताकि L2 एग्जीक्यूट ना हो। तो इसके बाद हम करते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम डिक्रीमेंट करेंगे काउंटर को। अगर काउंटर 0 नहीं है तो हम दोबारा से अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन L1 से स्टार्ट कर देंगे। अगर वो 0 है तो वो हॉल्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कि हम कैसे करते हैं। तो पहले हमें मेमोरी में अपने नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो व्यू में जाकर मेमोरी, फिर यहाँ पे आपको ऑफसेट देना पड़ेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम सिंपल नंबरिंग देते हैं लाइक 1 2 इज़ पॉजिटिव नंबर, 8 1, तो 8 1 में मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 होती है तो ये नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 1 2 8 1, तो मैं ऐसे सेम नंबर्स दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और मैं लास्ट 2 नंबर्स 1 2 रख रहा हूँ। तो पॉजिटिव नंबर्स का काउंट 6 आ गया जो DL में आएगा और नेगेटिव नंबर्स का काउंट 4 होएगा, राइट। तो लेट्स सी। तो पहले BX में गया, फिर CL में A गया और DL एंड DH 0 0 से हो जाएंगे, राइट। तो फिर जब पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी मूव AL कॉमा जो भी BX में है 1 2 3 4 पर जो भी है, तो AL में 12 आ गया। जब इसका लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये 24 बन जाएगा और कैरी फ्लैग, लेट्स सी कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग 0 है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट इज कि अभी कैरी 0 है तो मतलब DL इंक्रीमेंट होगा। DL में क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। तो DL में क्या आ गया, लेट्स सी, तो DL में 0 1 आ गया, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, BX इंक्रीमेंट हो जाएगा। BX के बाद CL डिक्रीमेंट हो जाएगा मतलब 0 9 बन जाएगा और फिर दोबारा से L1 पे जंप हो जाएगा। अभी हम एक और देखते हैं नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो मूव अभी 81 मूव होगा, ये सेकंड नंबर मूव होगा, राइट। तो इसके बाद इसका लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये 02 बन जाएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरी फ्लैग अपडेट हो गया, राइट। तो कैरी फ्लैग अपडेट हो गया। तो अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में अगर जाकर देखें तो इफ जंप इफ नॉट कैरी था इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पे तो कैरी आ गया तो वो L2 में जंप कर जाएगा तो मतलब DL इंक्रीमेंट होगा। तो सॉरी DH इंक्रीमेंट होगा। तो लेट्स सी।
तो L2 पर जंप नहीं करेगा एक्चुअली, ये मैंने गलत बता दिया, तो L2 पे जंप नहीं करेगा, इंक्रीमेंट होगा DH, राइट? तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, सी, तो DH में 0 1 आ गया। तो ऐसे ही मैं पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो सी एन में रिजल्ट क्या आया, DL में 06 और DH में 04, तो यही हमारा रिजल्ट था। सो थैंक यू सो मच। तो ये क्वेश्चन था कि हमारे पास 10 नंबर्स हैं, उनमें से हमें बताना है कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। सो हम नेक्स्ट में कुछ और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए हैं, लाइक जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ ज़ीरो, हमने सिंपल जंप भी लगाया जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगती, हमने इंक्रीमेंट लगाया, हमने शिफ्ट लेफ्ट की है, मूव इंस्ट्रक्शन, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की है, राइट? यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट भी यूज़ किया है, राइट? तो इन कॉम्बिनेशन से हमारा ये पूरा प्रोग्राम बना है, विच इज़ रियली ईजी, बट आपको बस लेबल्स का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे वो जंप करेगा। सो थैंक यू सो मच।